हाय एवरीबॉडी, सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम अभी अभी ख़त्म हुआ है एंड बिलीव मी कॉन्सेप्ट्स की जीत हुई है। लाइक कि जो भी हम लोगों ने क्लास में करा था, वेदर इट इज सुपर 100, खास कर की जो थ्योरी और ट्रू फॉल्स हमने करे थे लास्ट सेशन में, एग्जैक्टली सेम आए वो। आप लोगों के कमेंट्स जो हमारी वीडियोस पर आए, गजब भाई, मैंने बहुत आप लोगों की और मेरी दोनों की मेहनत काम आई है। इस पेपर को देख के ये समझ में आता है कि सितंबर के कंपैरिजन में तो बहुत ही आसान पेपर था, नो डाउट अबाउट दैट, बहुत अच्छा था। और अगर मैं आपकी बात करूं, ट्रू फॉल्स की बात करें, तो पहला सवाल था मनी स्पेंट ऑन रिड्यूसिंग वर्किंग एक्सपेंसेस और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। भाई ऑलरेडी कराया हुआ था, फॉल्स है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑन क्रेडिट आर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, नो इट इज कंप्लीटली फॉल्स, ये भी ऑलरेडी कराया हुआ था। Present financial obligation of an uncertain amount which can be measured reliably using substantial degree of estimation is termed as a liability। मैंने खास बताया था प्रोविजन और लाइबिलिटी के बीच में डिफरेंस, कि प्रोविजन जो होता है वो एग्जैक्ट अमाउंट में होता है और लाइबिलिटी प्रोविजन जो होता है वो रिलायबल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन से करा जाता है, लाइबिलिटी का अमाउंट एग्जैक्ट होता है। नोट्स में क्लियरली लिखा हुआ है जो थ्योरी के नोट्स कराए थे। नॉमिनल अकाउंट्स आर केप्ट अंडर सिंगल एंट्री वाइंडिंग अबव एलएलपी बाय ट्रिब्यूनल, मतलब ट्रू फॉल्स आर गुड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला क्वेश्चन जो था ये भी हम लोगों ने क्लास में किया हुआ था। उसके बाद आया था आपका जर्नल एंट्री का सवाल। जर्नल एंट्री का सवाल बिल्कुल नॉर्मल सवाल था, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी इसके अंदर। फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर 12 नंबर का सवाल क्लियरली मेंशन था नेक्स्ट ईयर, तो इसका मतलब ये वो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन था, करा हुआ था हमने। डेप्रीसिएशन के क्वेश्चन में भी ऐसी कोई खास बात थी नहीं, डेप्रीसिएशन के अंदर भी डेप्रीसिएशन वाज आल्सो गुड। ओवरऑल अभी तक सब कुछ सही लगा। हेयर कम्स एनपीओ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट गिवन था और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना था। भाई हम लोगों ने जब एनपीओ की प्रैक्टिस करी थी तो ऐसे क्वेश्चंस हमने करे थे, हमने बिल्कुल करे थे ऐसे सवाल 100%। उसके बाद उसी के अंदर एक और पार्टनरशिप का सवाल था। राम श्याम पार्टनर्स हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, और ड्यू टू फाइनेंशियल डिफिकल्टी इट वाज एडमिट मोहन एज अ पार्टनर। इसका मतलब एडमिशन ऑफ पार्टनर का सवाल था और मोहन को इतना मिला जाएगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन था, कैपिटल गिवन था, गुडविल दे रखी थी ऑलरेडी, गुडविल कैश में लेके आएगा, ये बात भी हमने करी थी। आपको याद है कि इसके करने के दो तरीके होते हैं, कि या तो प्रीमियम फॉर गुडविल से ले आओ या कैपिटल से लाके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके एंट्री कर दो। तो इट वाज आल्सो वेरी गुड। एक पॉइंट इसके अंदर यहां पर ये भी आया था, जब मैंने आपको गुडविल कराया था प्लस क्लासेस में, तो वी डिड कि गुडविल is always calculated for normal operating business, तो abnormal items और non operating items इग्नोर होंगी यहां से। वेरी गुड पॉइंट। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आया था कैरी ऑन द बिजनेस, ठीक है, और इसके अंदर भी ऐसा कोई पॉइंट नहीं था, ये भी आपका पार्टनरशिप का इजी क्वेश्चन था। फिर हमारा क्वेश्चन आया था फाइनल अकाउंट्स का। फाइनल अकाउंट्स भी इजी था। ऐसा बैंक ओवरड्राफ्ट इज सिक्योर्ड अगेंस्ट हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक। मैंने जब ये फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन कराए थे ना, तो इसमें बताया था कि इसमें रिवर्स कैलकुलेशन होके निकलता है हाइपोथिकेशन। ये ऑलरेडी नवंबर 2018 या 20 के अंदर ये वाला क्वेश्चन आया था। आगे चलते हैं। उसके बाद में बीआरएस का सवाल था विच वॉज वेरी गुड, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जो सवाल था परफेक्टली फाइन। उसके बाद सिंगल एंट्री का क्वेश्चन भी आपके पास था। फाइनल अकाउंट्स भी था आपके पास में। इशू फॉर फीचर री इशू वाला सवाल भी था आपके पास। और इसके बाद आखिरी जो क्वेश्चन देख रहा हूं मैं, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेजर पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल टू लेजर। बाई बिल्कुल सिंपल, ये सारी स्टडी मटेरियल का थ्योरी था। लास्ट क्वेश्चन जो मैं देख पा रहा हूं, जर्नल एंट्रीज आपको पास करनी है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की। भाई मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूं पेपर की, तो ऐसी कोई भी चीज नहीं थी जो हमने ना करी हो। और अगर आप लोगों ने, हाँ लेंदी था पेपर, मैं लेंदी मान सकता हूं कि लेंदी था, लेकिन अगर आप इसे मुश्किल बोलो तो नहीं, मुश्किल तो ये नहीं था बिल्कुल भी। सारी चीजें हमने करी हुई थी, खासकर जो सुपर 100 और सुपर 30 क्वेश्चंस जो हमने करे हैं, स्पेशली जो हमने मैराथन्स के अंदर करे हैं ना ये हमने क्वेश्चन, और जो मैंने आपको पीडीएफ्स दिए हैं उसमें से भी काफी कुछ था। तो ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड। अब आपको ये नहीं सोचना आपने जैसा भी करा ओके इट्स फाइन कूल। अब
अगले की तैयारी करिए, अगले पर आ जाइए, और बहुत बढ़िया करा है आप लोगों ने। गो फॉर नेक्स्ट। गुड बाय, जय हिंद।